सेशन चैप्टर नंबर 13 सेशन नंबर 6 आप सभी का स्वागत है। प्रश्नावली करने जा रहे हैं 13.7। सभी लोगों ने करके रेडी रखा है ना। पाई इज इक्वल टू 22.7 जब तक कि ना कहा जाए तब तक के लिए ना। उसके बाद अगर कोई कहे तो 3.4 अगर 1/4 बोले तो उसको उपयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 1, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है। त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लगाइए त्रिज्या ऊंचाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जल्दी से निकालिए आंसर। कैलकुलेट। सेकेंड, यहां त्रिज्या 3.5 है। पॉइंट हटाना सीखिए, काटना सीखिए। फास्ट कैलकुलेशंस, फास्ट। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। योर आंसर विल बी 154 सेंटीमीटर क्यूब। शंकु के आकार के उन बर्तनों के लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिनकी त्रिज्या दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। यहां ऊंचाई दे रखी है और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। लीटर में निकालना है। दोनों जगह तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। अपने को जहां त्रिज्या है और तिर्यक ऊंचाई है वहां ऊंचाई निकालना पड़ेगा। जहां ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई है वहां पर त्रिज्या निकालनी पड़ेगी और फिर उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, आर मालूम है, एल मालूम है, एच का फॉर्मूला बोलिए, निकालो। एच स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर निकालो। गैस एवरीबडी अपनी अपनी टेक्निक है। आप चाहे तो इसको 625 माइनस 49 भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, है ना। मैंने ये टेक्निक लगाई, कोई बात नहीं, ये भी सही है और आप वाली भी सही है। फिर मैंने इसको ब्रेकिंग किया। 16 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9, 16 इंटू 4 इंटू दिस। तो इसको मैंने लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। फिर ये हो जाएगा। क्या आ गया ये H। क्या निकालना है? वॉल्यूम, धारिता निकाला। आंसर आया मेरे पास 1232 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। भूल गए कि याद है? भूल गए कि याद है? याद है? बहुत अच्छी बात है। तो पहले वाले की कैपेसिटी हुई 1.232 लीटर। सेकेंड, हमको दिया हुआ H और L। व्हाट इज R? L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। R इज इक्वल टू 5 1/3 पाई आर स्क्वायर H। निकालो, काटो, यू विल गेट। उसके साथ ही मैंने ये सेंटीमीटर क्यूब है यहां 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। आंसर क्या आया? निकालिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन सभी को आने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3, एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है, आयतन दे रखा है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। ओके, ये तो बहुत इजी है, निकाल लेंगे। पाई इज इक्वल टू का है 3.14 बोला है।
क्वेश्चन नंबर 3 करिए जल्दी से। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। करो। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इसका पॉइंट हटाया, ये ऊपर गया 100, काटो, 157 का 2 टाइम्स चला गया 314। करो करो करो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, फटाफट करो, काटना सीखो बच्चों, यही सिखा रहा हूं मैं आपको। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यस, बच्चे लोग काटने में गलती करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा में गलती करते हैं। करो, सही करो इसको। .14 पहले से बोला था, ध्यान रखना। 22/7 लिखोगे तो उत्तर आने में थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है ना, इसलिए ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है 40 पाई। आधार का व्यास पूछ रहा है, त्रिज्या निकलेगी, फिर आप व्यास निकालेंगे। चलो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई। पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर आ गया मेरे पास 49/3, 16×48, आर स्क्वायर बराबर 16, आर बराबर 4। व्यास पूछा है, व्यास पूछा है, आ गया 8। अच्छा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन करो करो, कोई इसमें लैंग्वेज का लफड़ा नहीं है। 48 पाई, पाई से मेरा फायदा ये, पाई से पाई कटता है तो मेरा कैलकुलेशन इजी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5, ऊपरी व्यास वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा खोदा है। शंकु उल्टा है, गड्ढा खोदा है, ऊपर से गोल है, नीचे से तिकोना है, गहराई 12 मीटर है, ऊपर का व्यास दिया हुआ है 3.5 मीटर। धारिता निकालनी किलो लीटर में। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। चलो चलो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, चिंता मत करो। व्यास, त्रिज्या निकाली 3/5, 3.5/2, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस केवल कैलकुलेशन करो बच्चों, करो। ये मीटर क्यूब आएगा, ये मीटर क्यूब है। काटिए, 7 × 5 = 35, ये 20 से कटा, ये 12, नहीं 3 से काटा, फिर 2 इससे कट गया, 10 आया। 22 × 5 × 35/100, 5 से इसको काटा 20, फिर काटा 4, ये आया 7, इसको काटा 2, ये आया 11, तो ये आ गया 77/2 मीटर क्यूब, यानी 38.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 38.5 किलो लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। गुड क्वेश्चन, सीखो भैया सीखो। अब तो लास्ट प्रश्नावली की ओर बढ़ रहे हैं अपन। अब तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी वाली हो गई है। क्वेश्चन नंबर 6, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, आधार का व्यास दे रखा है, शंकु की ऊंचाई निकालो, त्रिज्या की ऊंचाई निकालो और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। आयतन दे रखा है, व्यास यानी कि त्रिज्या निकाल लेंगे। अब एच निकालो, आ जाओ। आयतन बराबर 10, डी बराबर 10, तो आर बराबर हो गया 14, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच बराबर 9856। करो मल्टीप्लाई, एच का मान निकालिए,
कैलकुलेशन सबको सिखाइए, खूब सिखाइए। पहले इधर वाले को सॉल्व किया, हल्का करो थोड़ा, फिर क्रॉस कैंची गुणा करो, ऊपर 3 नीचे ये काटो, काटो, काटना सीखो, काटना सीखो, 2 से काटते चले जाओ। लास्ट में मेरे पास आ रहा है 176 गुणा 3/11, 176 भी कट गया, 11 से 16 गुणा 3, ऊंचाई आ गई 48। आया कुछ मजा? हाँ करो। सबसे पहले कर लिया ये h का, h निकाला, केवल कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है, केवल और केवल कैलकुलेशन से आ गया h। जब मेरे पास h आ गया तो l निकाल लूंगा क्या? l इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट, निकालो 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर करो 2500, l बराबर 50। अब क्या पूछ रहा है? वक्र पृष्ठीय पाई आर एल, पाई आर एल, ये मेरा आंसर। ओके, देखना है वापस से। देखो h आ गया 48, l निकाला 2550 आया, पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया, सी से शॉर्ट में लिखने का तरीका, सी से पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखता है, कर्व सरफेस एरिया शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 7, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या बात है, ये मेरा क्या है? समकोण त्रिभुज 12 सेंटीमीटर के उधर घुमा रहे इसको, तो ये 12 सेंटीमीटर ऊंचाई, वहां पे उसको घुमाया, 12 सेंटीमीटर वाला एरिया को पकड़ के घुमाया, तो मेरे पास ये समकोण त्रिभुज जो बना, ये तो है लंबाई त्रिज्या 5, मेरे त्रिज्या की ऊंचाई मेरी है 15, ऊंचाई मेरी आ गई 12। क्या निकालना है? आयतन 1/, आयतन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। यस, वेरी गुड। गलती हुई ना, यही तो गलती है। 1/3, मैंने कहा कहाँ गलती होगी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यस, काटा सही है, लिखने में गलती किया है। उत्तर आ गया 100 पाई, पाई को रहने दिया है। क्वेश्चन समझ में आया? समकोण त्रिभुज, उसमें 12 लंबाई के ऊपर में उसको गोल चक्री घुमाया तो शंकु बन गया। दूसरा भी ऐसा ही क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 7 में। अब उसको भुजा 5, अब 5 ऊंचाई है, 5 के इर्द गिर्द घुमा रहे हैं, तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। 5 के उधर घुमाया, ये तो मेरा तिर्यक हमेशा बड़ा रहता, तो वो 13, नीचे मेरा जो है आधार, त्रिज्या मेरी 12, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h, h मेरा 5। क्या उत्तर आया? अच्छा क्वेश्चन है, कर लोगे, एग्जाम में आ जाएगा तो बनाओगे? कर लो, फिगर बनाना भी सीख लो। अब पूछ क्या एक और बात रहा है, ये पूछ रहा है प्रश्न क्रमांक 7 और 8 में प्राप्त दोनों ठोसों के आयतन का अनुपात निकालिए। निकालो भैया, इसीलिए मैंने पाई को छोड़ दिया था। 100 पाई बटा 240 पाई, पाई से पाई कटा, 0 से 0 कटा, 10/24। उत्तर आ गया मेरा 5/12 अनुपात।
ओके, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट। गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर का व्यास, ऊंचाई 3 मीटर, शंकु के आकार की है, आयतन ज्ञात करो। वर्षा से बचाने के लिए कैनवास लाना है मेरे को, तो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कर्व्ड सरफेस एरिया, हो गया काम, क्या बड़ी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डी बराबर तो आर बराबर आधा हो गया, एच तो दिया हुआ है, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। करो, सॉल्व कीजिए, बिंदु हटाओ, काटो, क्या आया 106 गुणा 105/200। जरा इसको सॉल्व किया तो आयतन मेरा आ गया 86.625 मीटर क्यूब। अब मुझे कह रहा है तिरपाल कितना चाहिए, तो मुझे निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, मेरे को एल तो मालूम ही नहीं है, एल तो मालूम नहीं है, तो मैं लगाऊंगा ये फॉर्मूला 22/7 गुणा आर गुणा एच प्लस आर का स्क्वायर। जरा इसको सोल्व करना पड़ेगा, ये मेहनत का काम है, थोड़ा ये मेहनत का काम है। करे सोल्व 6.05। ये मेरा तिरपाल चाहिए मेरे को 99.825 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है इसलिए मीटर स्क्वायर, वो आयतन था इसलिए मीटर क्यूब। चलो एक बार देख लो क्वेश्चन, फिर आगे चल रहे हैं अपन। आयतन ये काटा, ये पाई आर एल, चलिए अब हम निकालने वाले हैं गोले का आयतन। लास्ट प्रश्नावली की ओर बढ़ रहे हैं, आज फिनिश करने के मूड में। सब तैयार हो? गोला, गोले का आयतन फॉर्मूला याद करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। याद कीजिए 4/3 पाई आर क्यूब। अगर गोला आधा है तो 2/3 पाई आर क्यूब, और गोला कटा हुआ है और उसका भी तो वो पाई आर स्क्वायर, तो तीसरा अर्ध गोले का एक और त्रिज्या इसमें लिखी नहीं है क्या? वो हो जाएगा। अच्छा, अर्ध गोले का आयतन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्षेत्रफल नहीं ले रहे, आयतन ले रहे ना, ठीक है। चलें फॉर्मूला याद कर लो फटाफट। अर्धगोला और गोला, सीधे सीधे आ जाओ। उदाहरण नंबर 17, 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। 11.2 बोला क्या? 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 11.2, तो ये तो कुछ और लिखा है, 4.9 कहां से आया? 4/3 पाई आर क्यूब। कोई अलग क्वेश्चन है क्या? ये अलग क्वेश्चन है ऐसा लग रहा है, 18 होगा ये। ओके ओके, अगला कर दे, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। उदाहरण नंबर 17 सभी करो, सॉल्व करो। कैलकुलेट है, सभी आसान है, लेकिन कैलकुलेशन सीखो और फिर आ जाओ उदाहरण नंबर 18 पे। एक शॉर्ट पुट गोला 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला धातु का गोला है, धातु का घनत्व दे रखा है, शॉर्ट पुट का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। घनत्व D = m/v, फॉर्मूला याद रखिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। सबसे पहले गोले का आयतन 4/9 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। करिए सॉल्व, 49 ये कट गया 7, 88 गुणा 7, ये 1000 नीचे आ रहा है, बिंदु हटाया इसलिए। मेरे पास आ गया 493 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या कह रहा है? घनत्व क्या दिया हुआ है?
प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर ना। हाँ, d बराबर m अपॉन वी, तो m इज इक्वल टू d इंटू वी, d बराबर 7.8 इंटू दिस, तो मेरा 3845.44 ग्राम, 1000 का भाग लगा दिया, 3.85 किलो का अपने को गोला है। तो गोले का यदि अपने को आयतन निकल गया है, त्रिज्या निकल गई, तो अपन उसका वेट भी निकाल सकते हैं। उदाहरण नंबर 19, अर्धगोलेकार कटोरे की त्रिज्या दे रखी है, भरने वाले पानी का आयतन ज्ञात करो, 2/3 पाई आर क्यूब। करिए सॉल्व, ये सब क्वेश्चन करिए। और अब आ जाएं आज के इस चैप्टर की अंतिम प्रश्नावली की ओर। हाँ, बहुत मजा आया है इस बार। चलो 22/7, पहला, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दे रखी है। करो बेटा करो। R इज इक्वल टू दिस, 4/3 पाई आर क्यूब निकालो। 1437 सही 1/3 सेंटीमीटर क्यूब निकालिए। लास्ट प्रश्नावली, अभी कोई हार नहीं मानेगा, मेरे साथ चलेगा। दूसरे में त्रिज्या दे रखी है मीटर, 0.63, जरा इसको बना देते हैं सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 63। चलो 4/3 पाई आर क्यूब, करो गुणा, 3 भी कट गया, 7 भी कट गया, करो गुणा। इतना बड़ा आ रहा है, इसको जरा बना दो मीटर क्यूब बनाओ। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब जब बनाएंगे तो कितनी बार, 100 का 3 बार भाग देंगे। सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100/100/100 कितने जीरो आए, 2 3 6 जीरो, 2 4 6, बिंदु लगाओ, 1.05 मीटर क्यूब लगभग या अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स। उस गोले का निकालो आयतन जिसका हमको दे रखा है व्यास। अभी तक तो थी त्रिज्या, अभी दे रखा है व्यास। क्वेश्चन डी आर हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। आंसर इज दिस। फटाफट, अब सब फास्ट काम है, अब थोड़ा तेज गति से काम चल रहा है। कैलकुलेशन सिखाने की जरूरत नहीं, अब सब होशियार हो गए। फिर आया डायमीटर बराबर 0.21 मीटर, इसको बनाया सेंटीमीटर इंटू 100 किया, तो फिर आ गया त्रिज्या। चलो भैया 4/3 पाई आर क्यूब, करिए करिए करिए। ये 2 2 4, ये 2 ये 11, करो करो। क्या आ गया, 11 इंटू 441 इज इक्वल टू 4851 सेंटीमीटर क्यूब। इसको कोई कहे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 6 जीरो, तो 6 जीरो में यहाँ तो 4, तो पहले 2 जीरो और लगाओ, ये बिंदी। उत्तर क्या आया, ये आया कुछ मजा? आपकी गाड़ी फास्ट चली? ओके, चलो आगे। धातु की एक गेंद का व्यास दे रखा है, घनत्व दे रखा है, निकालो भाई। क्या बड़ी बात है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। व्यास निकाली, त्रिज्या निकाला, आयतन, ये मेरा आयतन आया सेंटीमीटर क्यूब। D इज इक्वल टू M अपॉन वी, डी बराबर दे रखा है, गुणा किया 345 ग्राम, 0.39 ग्राम। ओके, 4/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। अच्छा भैया, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन में क्या अनुपात है, कौन से भिन्न है? चंद्रमा का व्यास, माना कि चंद्रमा का व्यास है d, तो चंद्रमा की त्रिज्या हो गई d/2।
धरती का मान ले व्यास है 4d, तो धरती की त्रिज्या हो गई 2d, और चंद्रमा का निकाला अपन ने आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, धरती का निकाला 4/3 पाई आर क्यूब, 2d का क्यूब, तो 8 बन गया। दोनों का भाग लगाया, करो, ये दोनों कट गया, ये नीचे रह गया d³/3, ये ऊपर 1/8, d³ से d³ कटा, तो धरती के और चंद्रमा के आयतन में फर्क है। चंद्रमा यदि 1 गुना है तो धरती 64 गुना है, 64 गुना धरती बड़ी है। आया कुछ? अच्छा क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आ जाएगा तो करोगे। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5। व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आएगा? भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में आता है, नहीं 1000 सेंटीमीटर क्यूब में आता है 1 लीटर। व्यास दे रखा है, चलो इसका पहले त्रिज्या निकालो। अब अपन को अर्धगोला दिया है तो 4/3 मत कर देना, 2/3 कर देना। चलो बस फिर निकालो, कितना आया बच्चों, कितना आया? निकालते जाओ। ये आया मेरे पास 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 का भाग लगाओ, 0.303 लीटर लगभग। अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन, कैलकुलेशंस, उत्तर देख लो, काटना वगैरह सब सीख लो। ठीक है, चलो आगे। अब एक अर्धगोलाकार टंकी, अर्धगोलाकार 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर से बनी, आंतरिक त्रिज्या दी हुई है 1 मीटर। टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। अंदर वाली त्रिज्या तो 1 है, बाहर वाली त्रिज्या 1.01 है, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर मोटी है। अंदर वाली त्रिज्या 1 मीटर, बाहर वाली त्रिज्या 1.01 मीटर। आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब है भैया, गड़बड़ मत कर देना। करो, ये थोड़ा मैथमेटिक्स है, सॉल्व करनी पड़ेगी। इसको जरा क्यूब निकालो, इसका इसमें माइनस करो, ये उसके बाद ये आएगा और ये उत्तर 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01 करना पड़ेगा, ये आएगा। तो आपको उसका आयतन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा हो। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 पाई आर स्क्वायर। यस, 4 पाई आर स्क्वायर, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर मेरे पास आया 7/2 का स्क्वायर, यानी आर इज इक्वल टू 7/2। तो आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। आंसर इज दिस। अच्छा क्वेश्चन है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल, उससे निकालो आर। काटने से देखो कैसे आता है, काटो, ये काटना सीखो, सीखो, करिए इसको। सब बच्चे सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, उत्तर आ गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो आज अपना चैप्टर नंबर 13, बहुत बड़ा चैप्टर था लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सीखने को मिला।
और ये हमारा आज चैप्टर पूरा हो गया। तो सारी प्रश्नावलियां 13.1 से लेकर 13.8 हमने की। आप सभी उन क्वेश्चंस को दोबारा से कभी रफ में करके सारे क्वेश्चंस को अपनी फेयर कॉपी में परफेक्ट लिख लेंगे, तो आपको एग्जाम में गलती होने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। ओके।